आज हम एक कहानी सुनेंगे और उस कहानी में छिपे एक बड़े ही जरूरी सबक को समझेंगे। ये कहानी है सातवें बेटे और डिजिटल स्कूल रूम की। चलिए देखते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक बड़े ही आम से लेकिन बहुत गहरे सवाल से। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक जैसी मेहनत और एक जैसे सपनों के बावजूद कुछ कोशिशें तो आसमान छू लेती हैं और कुछ बस जमीन पर ही रह जाती हैं? ये सवाल सिर्फ बिजनेस का नहीं है, बल्कि हमारी हर उस कोशिश का है जिसमें हम कामयाब होना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब ना हमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी में मिल सकता है। ये कहानी है 7 स्कूलों की, जिनकी शुरुआत तो एक जैसी ही हुई थी, लेकिन जिनका अंजाम बिल्कुल अलग-अलग था। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही समझदार पिता और उनके 7, जी हाँ, 7 मेहनती बेटों से। इन सभी का एक ही सपना था, शिक्षा की दुनिया में कुछ बड़ा करना, कुछ बदलाव लाना। जरा सोचिए, इन सभी के लिए शुरुआती पॉइंट बिल्कुल एक जैसा था। एक समझदार पिता का गाइडेंस था, सातों बेटे पढ़े लिखे और मेहनती थे और सभी ने अपने अपने स्कूल खोले। इरादा भी नेक था, सपना भी एक। तो फिर गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ? आखिर ऐसी क्या चूक हो गई? यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। समय बीतने के साथ ये साफ होने लगा कि सिर्फ एक ही स्कूल तरक्की कर रहा था, जबकि बाकी के 6 बस संघर्ष कर रहे थे। सवाल यही था, क्यों? और देखिए, फर्क बिल्कुल साफ था, दिन और रात जैसा। एक तरफ थे 6 स्कूल जहां माँ बाप परेशान, टीचर्स थके हारे और बच्चों के रिजल्ट्स बस गिरते ही जा रहे थे। और दूसरी तरफ वो 7वां स्कूल। वहां का माहौल ही अलग था। पेरेंट्स खुश थे, टीचर्स पूरे जोश से काम कर रहे थे और स्टूडेंट्स हर साल बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। अब ये सब देखकर पिता की चिंता बढ़ना तो लाजमी था। उन्होंने अपने सभी बेटों को एक साथ बुलाया और सीधे मुद्दे की बात की। उनका सवाल बहुत सीधा था, लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं था। 6 बेटों ने अपनी परेशानियां गिनानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि कैसे अटेंडेंस, होमवर्क, कम्युनिकेशन और एग्जाम रिकॉर्ड्स जैसी छोटी छोटी चीजें उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई थीं। प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग लक्षणों से लड़ रहे थे, असली बीमारी उसकी जड़ तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। अब सबकी नजरें उस 7वें बेटे पर थीं, जो अब तक बिल्कुल शांत बैठा सब सुन रहा था। आखिर उसकी कामयाबी का राज था क्या? पिता ने उससे वही सवाल पूछा जो हम सबके मन में था। बेटा, तुम ऐसा क्या अलग कर रहे हो जो तुम्हारे भाई नहीं कर पा रहे? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। 7वें बेटे ने बताया कि उसकी सफलता का कारण कोई जादू नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी है, एक AI पावर्ड एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो स्कूल के सारे कामों को एक ही जगह से बड़े स्मार्ट तरीके से संभालता है। तो ये सिस्टम करता क्या था? ये ठीक उन्हीं परेशानियों का इलाज था जिनसे वो 6 भाई जूझ रहे थे। अटेंडेंस डिजिटल हो गई, पेरेंट्स को होमवर्क और नोटिस तुरंत मिलने लगे, सारे रिकॉर्ड्स अपने आप मेंटेन होने लगे और सबसे बड़ी बात, टीचर्स का कीमती समय बचने लगा जिसे वे असल काम यानी पढ़ाने में लगा सकते थे। ये सुनकर पिता ने फैसला किया कि वो खुद जाकर सच्चाई देखेंगे। उनके मन में सवाल था, क्या सच में एक सिस्टम इतना बड़ा फर्क ला सकता है? जब वो पहले 6 स्कूलों में गए ना, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वहां कितनी अफरा तफरी मची हुई थी। हर तरफ कागजों के ढेर, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच कम्युनिकेशन गैप, और हर कोई बस तनाव और कंफ्यूजन में था। लेकिन जैसे ही वो 7वें स्कूल में पहुंचे, मानो सब कुछ बदल गया। यहां हर चीज व्यवस्थित थी, डेटा बस एक क्लिक पर मौजूद था, टीचर्स आत्मविश्वास से भरे थे, माता पिता को हर बात की जानकारी थी और सबसे जरूरी, बच्चे खुश थे। और बस उसी पल उस समझदार पिता को असली प्रॉब्लम समझ आ गई। गलती बेटों की मेहनत में नहीं थी, ना ही टीचर्स या स्टूडेंट्स की। असली जड़ थी एक स्मार्ट और कुशल सिस्टम की कमी। जब एक बार प्रॉब्लम की जड़ पकड़ में आ जाए, तो सल्यूशन दूर नहीं होता। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे सकारात्मक मोड़ पर आती है। पिता की सलाह पर बाकी 6 भाइयों ने भी अपने स्कूलों में वही सिस्टम लागू किया। और फिर क्या था? धीरे धीरे उनके स्कूलों का कामकाज भी पटरी पर आ गया, विश्वास बहाल हुआ और आखिरकार 7 स्कूल एक साथ कामयाब हुए। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ने के बजाय उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। दूसरी, आज के जमाने में सही टेक्नोलॉजी ही स्मार्ट स्कूल बनाती है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, सही टूल या सिस्टम आपकी मेहनत को सही दिशा देकर उसे बेहतरीन नतीजों में बदल सकता है।
और अब जाते जाते एक सवाल। इस कहानी की तरह किसी भी टीम या प्रोजेक्ट की सफलता के रास्ते में आने वाली वो असली जड़, वो रूट प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि अक्सर सॉल्यूशन हमारी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल होता है।